हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, देखिए कक्षा 8वीं का हमने भारत की खोज जो किताब है, जो बुक है, उसके बारे में हमने पहले थोड़ी डिस्कस की थी। आज हम भारत की खोज जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है उसके बारे में और थोड़ा बुक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको लिखा है। सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। नेहरू जी को यहां पर क्या कहा गया है? आधुनिक भारत के निर्माता। महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने आजादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। अगुवाई का मतलब क्या है? नेतृत्व में। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो आजादी की लड़ाई है उसके अंदर पूरी तरह से भाग लिया था। सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से देश आजाद हुआ और वे 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो कब से कब तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे? 1947 से 1964 तक क्या रहे? वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में एक धर्मनिरपेक्ष मानववादी राजनीतिज्ञ के रूप में याद किया गया, जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज बुलंद की। एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी हुई और उन्होंने अपने इस कार्यकाल के दौरान जब वो जेल में पहुंचे अहमदनगर के किले के अंदर, उनको कैद किया गया। जो अहमदनगर का किला है, यहां पर क्या रखा गया? उनको बंदी बना के रखा गया और यहीं पर इन्होंने पुस्तक लिखी, भारत की खोज। कौन सी पुस्तक लिखी? भारत की खोज। भारत की खोज पुस्तक जब उन्होंने लिखी तो ये बहुत फेमस हो गई बुक, बहुत प्रसिद्धि मिली इसको। और भारत की खोज उनकी जो अंग्रेजी में लिखी पुस्तक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी में अनुवाद है। यही जो बुक है उनकी, जो बुक अंग्रेजी में लिखी थी पहले उन्होंने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसी का ये क्या है? हिंदी के अंदर अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में 1944 में लिखा है इन्होंने। अहमदनगर के किले के 5 महीने के कारावास के दौरान, 5 महीने का जो कारावास था, इसके दौरान उन्होंने इस बुक को लिखा वहां पे। और यह पुस्तक 1946 के अंदर प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1946 के अंदर प्रकाशन के अंदर आई है।
इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर भारत की आजादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति और धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में से इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत, जो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में। की है गौरवशाली अतीत, जो गौरवशाली अतीत हैं और आध्यात्मिक परंपराओं की एक समझ हासिल होती है इससे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। जैस जो भी इसके अंदर बातें हैं उनके आधार पर उनको पढ़कर हमें ये ज्ञात होता है कि अतीत का जो दबाव है, जो पास्ट है, उसके बारे में किस प्रकार उन्होंने अच्छे ढंग से बताया है। 6-7 दशक पहले लिखी गई है पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना और समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उनके द्वारा रचित जो पुस्तक है भारत की खोज, इसके बारे में बताया गया है और इसके बारे में थोड़ा बहुत और देख लेते हैं हम। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने जो 3 कृतियां हैं उनकी रचना की हैं। उनकी जो 3 कृतियां कौन कौन सी हैं? एक तो है विश्व इतिहास की झलकियां, विश्व इतिहास की झलकियां। दूसरी है आत्मकथा, और तीसरी है भारत की खोज। भारत की खोज, ये 3 हैं। पहली ये है विश्व इतिहास की झलकियां, दूसरी है आत्मकथा और तीसरी है भारत की खोज। इन्होंने 3 जो कृतियां हैं उनकी रचना की। इनमें से पहली कृति की रचना उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए की थी। पहली कृति की रचना किसके लिए की थी? जो पहली कृति थी उनकी इंदिरा गांधी के लिए। परंतु उसे भारत की ही नहीं, विश्व के युवा मानस को मानव का इतिहास समझने की दृष्टि मिली। उसी तरह जैसे उनकी आत्मकथा व्यक्ति विशेष की जीवन मात्र कथा नहीं है, उनकी जो आत्मकथा है, स्वयं के बारे में जो लिखी गई कथा है, वो केवल उनके व्यक्ति विशेष का जो दर्पण है उसी को पेश नहीं करती, बल्कि उससे नए भारत की मानसिक बनावट को समझने की अंतर्दृष्टि मिलती है। भारत की खोज की प्रस्तावना में इंदिरा गांधी ने कहा है
कि इस रचना में भारत के राष्ट्रीय चरित्र के स्रोतों की गहरी पड़ताल की गई है। किसकी पड़ताल की गई है? जो राष्ट्रीय चरित्र के जो स्रोत हैं की क्या की गई है? गहरी पड़ताल। गहरी पड़ताल। राष्ट्रीय चरित्र के गहरी स्रोत, चरित्र के स्रोतों की गहरी पड़ताल की गई है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको, कई बच्चे इसमें लिखते हुए मिस्टेक करते हैं, वो इसको स्रोत लिखते हैं, स्रोत। ये स्रोत नहीं होता, ये होता है स्रोत। स का जो ये वाला पार्ट है, ये वाली लाइन है, थोड़ी सी लंबी होती है, यहां से यहां पे रह लगती है, तो ये बन जाता है स्रोत। स्रोत होता है किसी भी चीज को प्राप्त करने का कोई स्थान या कोई चीज का उद्गम स्थल कह सकते हैं हम। बल्कि उससे नए भारत की मानसिक बनावट को समझने की अंतर्दृष्टि मिलती है। और भारत की खोज की रचना 1944 में, जिसे पहले बताया था हमने, अप्रैल सितंबर के बीच अहमदनगर के किले की जेल में हुई। यह पुस्तक 9 अगस्त 1942 से 28 मार्च, यह पुस्तक क्या बताया गया है? 9 अगस्त 1942 से 28 मार्च 1945 के बीच अपने साथियों और सहबंदियों को समर्पित की गई। जो उनके साथी थे, उनके साथ जेल में थे जो, और बंदी थे उनके साथ, तो उनको समर्पित कर दी गई थी ये पुस्तक उनके द्वारा। तिथियों का यह चुनाव संयोग भर नहीं, बल्कि उस दौर की घटनाओं के प्रति नेहरू जी के गहरे सरोकार की ओर इशारा करता है। पुस्तक की भूमिका ने नेहरू ने कारावास के अपने इन साथियों को बहुत सम्मान से स्मरण किया है, का मतलब याद किया है पूरे सम्मान के साथ। कारावास के जीवन की कठिनाइयों और कष्टों के बावजूद उन्होंने असामान्य रूप से योग्य और सुसंस्कृत इन व्यक्तियों के साहचर्य को अपना सौभाग्य माना है। इस संदर्भ में नेहरू ने अपने अहमदनगर के कारावास में अपने 11 साथियों की चर्चा की है। कितने साथियों की चर्चा की है? 11 साथियों। अपने 11 साथियों के बारे में उन्होंने इस बुक के अंदर लिखा है। नेहरू ने लिखा कि मेरे सामने ग्रहण करने के लिए तमाम दौलत थी और एकमात्र बाधा उसे लाभान्वित होने की मेरी सीमित क्षमता थी। ये कि इनके लाभान्वित का मतलब है लाभ होने वाला, उसकी एक सीमित क्षमता थी वहां पर। अपने साथियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए नेहरू ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के प्रभावी व्यक्तित्व और गोविंद वल्लभ पंत, नरेंद्र देव और आशफ अली का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इन सभी का इन्होंने क्या किया है? विशेष रूप से उल्लेख किया है। व्यक्ति की ही नहीं, पूरी मानव जाति की, जिसे उसने हजारों वर्षों की काल यात्रा में जिया, झेला और धारण किया। इस कहानी का स्रोत नेहरू के मन की वह भीतरी चित्र गैलरी है। चित्र गैलरी का मतलब है जैसे फोन में गैलरी होती है ना इमेज के लिए, जिसमें सारे चित्र हैं जो संजो कर रखे जाते हैं। इस प्रकार जो उनकी भीतरी चित्र गैलरी है जिसका निर्माण अनगिनत व्यक्ति संपर्कों से हुआ है। इस प्रकार यह जो बुक है भारत की खोज, आज इसके बारे में पढ़ा हमने, और ये किसके द्वारा रचना की गई है, किसके द्वारा रचित है? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और इसका जो पहला अध्याय है जो हमने पढ़ा है वो कौन सा है? अहमदनगर का किला। और अहमदनगर के किले में ही
उन्होंने इसकी रचना की है। कहाँ पर की है? अहमदनगर के किले के अंदर ही उन्होंने इसकी रचना की है। आशा है आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर देखें सभी बच्चे। धन्यवाद आप सभी का।